बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू दीननाथ पंथ, जो कि एक माइनर सब्जेक्ट है, जो कि आपके पेपर में आ सकता है। 2024-25 का पेपर है। पहला क्वेश्चन ये है कि सिद्धों की अवधारणा संबंधित है, तो नाथ पंथ परंपरा से। कौल ज्ञान निर्णय के लेखक कौन है, तो मच्छिंद्रनाथ कौल ज्ञान निर्णय के लेखक हैं। मच्छिंद्रनाथ को कौल ज्ञान के निर्णय के लेखक कहते हैं। और गोरखनाथ मंदिर स्थित है, तो गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। जिसके मठेदारी कौन है? योगी आदित्यनाथ जी को माना जाता है। हठ योगी में हठ और हठ योगी में ह और ठ का क्या अर्थ है? हठ योगी में ह का अर्थ सूर्य है और एवं ठ का अर्थ चंद्रमा को बताया गया है। कौल्य मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो कौल्य मार्ग के प्रवर्तक मच्छिंद्रनाथ जी हैं। नाथ पंथ में 12 पंथी संप्रदाय के संपादक कौन है? नाथ पंथ में 12 पंथी के संपादक गोरखनाथ जी हैं। नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या 84 है। नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 है। नाथ 9। निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है? तो धर्मनाथी, सत्यनाथी, राम पंथ, उपयुक्त सभी के सब 12 पंथ से संबंधित हैं। हठयोगी प्रदीपिका के लेखक हैं योगींद्र स्वामताराम। योगेंद्र स्वामताराम को हठयोगी प्रदीपिका का लेखक। कनफटा साधु संबंधित है। कनफटा साधु जो कि नाथ पंथ से संपदा से संबंधित है, जिसमें उनके गुरु द्वारा या जिनसे उसमें उनके कान को फाड़ा जाता है। निम्नलिखित में से पिंड में ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो गोरखनाथ से है। पिंड में ब्राह्मण का संबंध गोरखनाथ से। नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? शिव जी की। गोरख पद्धति संबंधित है गोरखनाथ परंपरा से। निम्नलिखित में से कौन नाथ पंथ से संबंधित है? 12 पंथी मत। नाथ पंथ के अनुसार आदिनाथ हैं शिव। द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन है? अक्षय कुमार बनर्जी। अलख निरंजन की अवधारणा संबंधित है नाथ पंथ से। अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है नाथ पंथ से। निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है? पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन षष्ठ कर्म का अंग है? उपरोक्त सभी। षष्ठ कर्म की अवधारणा संबंधित है योग परंपरा से। घिरण्य संहिता संबंधित है हठ योगी से। शीतली संबंधित है चक्र से। किसने कहा निर्वाण पर्वत से ऊंचा, समुद्र से गहरा और शहद से मीठा है? बुद्ध जी ने। बुद्ध जी योगेंद्र हो सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं। मोक्ष संबंधित बुद्ध के विचार को कहा जाता है निर्वाण। निर्वाण। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध जी हैं। पतंजलि योग के कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो अष्टांग योग निर्वाण नहीं है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि जी। योग सूत्र के रचयिता पतंजलि जी। योग चित्त वृत्ति निरोध मत है। योग चित्त
वृत्ति निरोध मत है योग दर्शन का। प्राणायाम प्राणायाम का अर्थ है श्वास को नियंत्रित करना, क्रोध को नियंत्रित करना, इच्छा को नियंत्रित। हाँ, प्राणायाम का अर्थ होता है उपयुक्त सभी को। निम्नलिखित में से कौन षष्ठ क्रम से संबंधित है? प्राणायाम। सर्वभाविम धर्म की अवधारणा संबंधित है गोरखनाथ से। निम्नलिखित में से कौन समग्र योग की अवधारणा से संबंधित है? श्री अरविंद। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस बौद्ध ग्रंथ से होती है? त्रिपिटका, वेद, भगवत, उपनिषद। त्रिपिटक होता है, त्रिपिटक। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक गोरखनाथ। राजयोग की अवधारणा संबंधित है बुद्ध से, विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। यह नरेंद्र मोहन नहीं था, नरेंद्र नाथ दत्त था। देख लीजिएगा, नरेंद्र मोहन कर रहे हैं, नरेंद्र नाथ दत्त कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को। द लाइफ डिजाइन के लेखक कौन है? द श्री अरविंद। अतिम की अवधारणा संबंधित है श्री अरविंद से। ऑटोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है परमहंस योगानंद की, जो कि बहुत ही फेमस है। क्रिया योग के प्रवर्तक हैं, क्रिया योग के प्रवर्तक पतंजलि, योगानंद, ओशो। तो इसके उत्तर है क्रिया योग के प्रवर्तक पतंजलि जी है। देखो कंफर्म नहीं, देख लीजिएगा। लहड़ी महाशय के गुरु कौन है? श्री अरविंद जी। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? परमहंस योगानंद जी। निम्नलिखित में से कौन क्रिया योग का शाखा है? क्रिया हठ योग, क्रिया मंत्र योग, क्रिया कुंडली। तो इसका प्रयोग सभी है। श्री अरविंद के एक आध्यात्मिक अभ्यास विकसित किया जिसे नहीं, क्रिया योग का शाखा है क्रिया हठ योग होगा। अरविंद के कंफर्म नहीं है। अरविंद के एक आध्यात्मिक अभ्यास विकसित किया जिसे कहा जाता है समग्र योग।